अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. So first of all we'll discuss simple interest. In simple interest, the interest is only applied on the original amount. It doesn't vary and remains same throughout whole period. सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी पे हर साल इंटरेस्ट अप्लाई होगा. आप जो एक मरतबा इंटरेस्ट आप पे अप्लाई होना है तो उस इंटरेस्ट और ओरिजिनल अमाउंट को मिला के आपके ऊपर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट पे नहीं होगा, बल्कि जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट होती है, जो आप किसी को देते हैं या कहीं से लेते हैं, तो उसी ओरिजिनल अमाउंट पे हर साल इंटरेस्ट अप्लाई होगा. इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है SI इज इक्वल टू PRT ओवर 100 एंड हेयर P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर एंड T इज़ द टाइम. सो अब हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए. एग्जांपल है, इफ़ यू बारो $1,000 for 5 years at a 10% annual simple interest rate, what the interest amount will be per year and then 5 years. इधर हम $1,000 किसी से बारो करते हैं और जो हमारा टाइम पीरियड है दैट इज़ 5 years और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%. तो इसमें वो बताता है कि हम उसे पर ईयर जो पूछता है कि हम उसे पर ईयर कितनी अमाउंट पे करेंगे और उसके बाद 5 years में कितनी अमाउंट हमें, मतलब हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना होगा. तो इसको अब हम फाइंड करते हैं. सो अगेन अप्लाइंग द फार्मूला, SI is equal to PRT over 100. SI means simple interest. So we have to find simple interest. P is equal to $1,000. R is equal to rate or 10% in the given example, and T is equal to 1 year. पहले हम annual find कर रहे हैं. So we will take. So अब हमने simple interest find करना है. तो by using the same formula, SI is equal to PRT over 100. So SI is equal to $1,000 multiplied by 10% multiplied by per year or 1 divided by 100. So when we'll multiply and divide these, the answer will be $100 per year. So the simple interest is $100 per year. And to find a simple interest for 5 years, we'll simply multiply $1,000 as a principal amount and 10% total rate and 5 time means annual 5 years divided by 100. So we got simple interest is equal to $500 and the total interest for 5 years will be $500. Now we step forward to compound interest. What is compound interest? Compound interest is not only calculated on the principal amount but also on the accumulated interest from the previous periods. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये आपकी ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं होता, बल्कि आप फॉर एग्जांपल किसी से $500 एक या 5 सालों के लिए बोरो करते हैं. तो इसमें जो दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा वो पहले साल के इंटरेस्ट और जो $500 मीन प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मिला के इन दोनों को जमा करेंगे. तो जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट उस पर अप्लाई होगा वो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस द टोटल अमाउंट इन दोनों को मिला के होगा. यानी इट इज़ रेफर्ड एज इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट.
यानी आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पे भी आपका इंटरेस्ट होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का द फार्मूला ऑफ टोटल अमाउंट इज़, सो इसको जो है ना, हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम टोटल अमाउंट को फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर रेट बाई 100 एंड टी टाइम्स एनुअल, and the formula for compound interest is equal to compound interest is equal to A means amount, total amount subtracted and principal amount or the original amount, where P is equal to principal amount, R is equal to rate of interest per year, T is equal to time in years and A is equal to total amount. सो इधर भी एक एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू बारो $1,000 फॉर 5 years at 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, सो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years? तो इधर जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज़ $10,000, our rate is equal to 10% and total time period T is equal to 5 years. सो फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। हमने इसमें जो आपको मैंने पहले 2 फार्मूलाज बताए थे उनमें से पहले आपने टोटल अमाउंट के फार्मूला को लगाना है और इसमें टोटल अमाउंट को टोटल अमाउंट को फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर आवर 100 बाई टी, ये इसका फार्मूला पीछे है, इसको मैं दोबारा भी लिख देता हूँ। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय टी। सो हेयर पी इज इक्वल टू $10,000, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 10% एंड टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 5 years. सो ए इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.10. So 1 plus 0.10 is equal to 1.10 whole raised to power 5, and when we'll solve it we'll get the approximation 1.10 whole raised to power 5 is equal to 1.61051. So the total amount is equal to 10,000 multiplied by 1.61051. So when we'll multiply these, we'll get total amount is equal to $16,105.10. So now we'll find the compound interest by using the formula. CI compound interest is equal to A mean total amount minus P, and P stand for principal amount. So we'll subtract this 16,105.10 subtracted इसको हम जो है ना माइनस करेंगे $10,000 से, so we'll get $6,105.10 interest for 5 years. Thanks for watching. Stay connected.